नमस्कार साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह तय कर दिया, इस बात के निर्देश दिए कि राज्यपाल ने जो कल यानी 30 जून को विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं, उस आदेश की पालना की जाए। इसके बाद उद्धव सरकार के पास कोई चारा नहीं बचा था विधानसभा में शक्ति परीक्षण से बचने का। शक्ति परीक्षण में जाए कैसे, क्योंकि नंबर है नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला लगभग 9:15 बजे आने के बाद रात 9:30 बजे फेसबुक लाइव में अपनी बात रखी। जो विधायक गुवाहाटी चले गए हैं बागी होकर, उनको खरी खोटी सुनाई और अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसके साथ ही विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। यानी कि मुख्यमंत्री अब विधानसभा विधान परिषद से दूर रहेंगे और अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने पर पूरा ध्यान लगाएंगे। उन्होंने कहा भी है कि मैं कल से शिवसेना भवन जाऊंगा और वहां पर पार्टी में नई जान फूंकूंगा, नई तरीके से पार्टी को खड़ा करूंगा। उन्होंने जो बाकी गुट है उसको सुनाया और सुनाते हुए कहा कि जिसको हमने सब कुछ दिया वो हमको धोखा दे गए और जिन्होंने हमारा साथ दिया उनको हमने कुछ नहीं दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी ने यहां तक की पेशकश की थी कि अगर बागी गुट ये कह रहा है कि एमवीए से एनसीपी और कांग्रेस बाहर जाए तो हम बाहर जाने के लिए तैयार हैं, हम मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन मेरे को इस बात की खुशी है कि वो लोग मेरे साथ खड़े रहे जो कि हमारे नहीं थे, और लेकिन इस बात का दुख है कि जो हमारे अपने थे, जिनको हमने पाला पोसा और राजनीतिक रूप से बड़ा किया, उन्होंने हमें धोखा दिया। उन्होंने कहा कि जो बागी गुट है उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शिवसेना जिसके संस्थापक बाल ठाकरे थे, बाल ठाकरे की छत्र छाया में जो लोग राजनीतिक रूप से पले बढ़े, उन्होंने बाला साहब ठाकरे के बेटे को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से उतारा है, तो इसका जो पुण्य है वो उनको मिलेगा, ऐसा उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में कहा। और उसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने अपने कुछ उन बड़े निर्णयों की भी इसमें जानकारी दी जो कि उन्होंने आज की कैबिनेट बैठक में लिए हैं। उन्होंने सभी का धन्यवाद व्यक्त किया, खासतौर पर शरद पवार का, सोनिया गांधी का धन्यवाद व्यक्त किया और राज्यपाल से भी उनकी नाराजगी इस दौरान दिखी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को हमने लगभग 1.5 साल पहले एक पत्र दिया था कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं 12 जिनको मनोनीत किया जाना है, आप उनको मनोनीत करिए। 1.5 साल से पत्र पे कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन एक दिन पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जाकर मिले, एक पत्र दिया और राज्यपाल ने उस पर तुरंत काम कर दिया और जो 24 घंटे के अंदर शक्ति परीक्षण का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की भूमिका पर भी कई सवाल उठे हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जो अपनी नाराजगी थी वो दिखाई। ओवरऑल जो फेसबुक लाइव के बाद सीधे राजभवन गए हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने अपने इस्तीफा जो पत्र है वो राज्यपाल को सौंपने की औपचारिकता पूरी की है। माना जा रहा है कि जल्द ही जो देवेंद्र फडणवीस हैं विधानसभा में विपक्ष के नेता, वो दावा पेश करेंगे और उनको शपथ कल दिलाए जाने की पूरी संभावना बताई जा रही है। क्योंकि और आप देखिए कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, जब जो बागी गुट के विधायक हैं गुवाहाटी से चले हैं गोवा पहुंचे हैं, गोवा एयरपोर्ट पर जैसे ही लैंड किया है उसके कुछ ही देर बाद उनको उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की खबर मिली, तो वहां पर हर्ष की लहर दौड़ गई। और अब माना जा रहा है कि हो सकता है कि आज रात को ही या कल सुबह वो सारे विधायक मुंबई पहुंचे। मुंबई में इस समय सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि राज्यपाल ने भी निर्देश दिए थे डीजीपी को कि सबकी सुरक्षा की जाए और कोई भी सड़क पर आकर कोई भी गलत काम ना करे, कोई भी किसी प्रकार की हिंसा ना हो, किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन ना हो, इस बात की देखरेख की जाए। तो आज का जो ये फेसबुक लाइव था वो अंतिम था एक तरह से उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान भी इसी में किया। हालांकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इस्तीफे पर कहा है कि जो इस्तीफा 9 दिन पहले आ जाना चाहिए था, जब 21 जून को ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई थी तभी इस्तीफा आ जाना चाहिए था, लेकिन उस इस्तीफे में देर हुई है। बहरहाल बीजेपी को, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो जनादेश था वो जनादेश यही था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली जो बीजेपी शिवसेना गठबंधन है वो सरकार बनाए, लेकिन परिस्थितियां बदली, शिवसेना ने अलग राह पकड़ी और एमवीए बनाकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। अब वो समय आ गया है कि देवेंद्र फडणवीस फिर से एक बार महाराष्ट्र की कमान संभालने वाले हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश की खबरों के लिए बने रहे प्रभा साक्षी के साथ।